नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखते हैं खबरें तेज रफ्तार। देश में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो पलामू और लोहरदग्गा में चुनावी जनसभाएं करेंगे और इसके बाद पीएम बिहार के दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में एक रैली करेंगे। बिहार दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो भी करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात और दमन-दीव में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह गुजरात में 2 और दमन-दीव में 1 रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले गुजरात के बोडेली, छोटा उदयपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे, जिसके बाद वे गुजरात के ही वलसाड़ लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। गुजरात के बाद अमित शाह दोपहर में दमन-दीव पहुंचेंगे, जहां वो दुठेना में एक रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करेंगे। विपक्षी पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली में अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात के बनासकांठा समेत कर्नाटक के दावणगेरे और हावेरी में न्याय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती आज उत्तर प्रदेश के आगरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, तो वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ पिछले चुनाव से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है। अखिलेश यादव एक बार फिर से आज गुन्नौर के बबराला और सहसवान में रैली करेंगे और बदायूं के अलावा अखिलेश और डिंपल यादव मैनपुरी में आज रोड शो करेंगी। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर में भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने सुबह सवेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में लोगों के साथ प्रभात फेरी की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने कहा है कि प्रभात फेरी हमारी प्राचीन व्यवस्था है। सुबह जल्दी उठना और गांव में भजन कीर्तन करते हुए घूमना। मैं अपने चुनाव प्रचार में सुबह गांव में जाता हूं और प्रभात फेरी के द्वारा जन जागृति करता हूं। उड़ीसा में लोकसभा एवं विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव होने वाले हैं। आज उड़ीसा की विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच होनी है और 6 मई को नाम वापस की अंतिम तारीख है। राज्य में 5 चरण में मतदान होना है। और कल कटक लोकसभा सीट के बीजू जनता दल के उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि मेहताब ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वे शिमला के मशोबरा स्थित राष्ट्रपति भवन में रुकेंगी। राष्ट्रपति सोमवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी, तो वहीं 7 मई को राष्ट्रपति गैट्री हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स शिमला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव के साथ 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की। भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की चौथी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और इसमें रक्षा सहयोग, विकास सहयोग की परियोजनाओं, आपसी व्यापार और निवेश तथा क्षमता निर्माण को जारी रखने पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की पंचायती राज प्रणाली की प्रशंसा की है। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि भारत को ग्रामीण शासन की एक अनूठी प्रणाली पर गर्व है, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फर्जी वीडियो मामले में अरुण रेड्डी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि स्क्रिप्ट ऑफ कांग्रेस नामक एक्स अकाउंट का संचालन करने वाले अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विनोद चौहान को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शराब घोटाले में 8वीं गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस और एनएसजी के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज कई जगहों पर मॉक ड्रिल की। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में करीब 200 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, झंडेवाला मंदिर, हैदराबाद हाउस समेत कई अन्य जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है। दिल्ली पुलिस, एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मॉक ड्रिल में शामिल हुए। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि आपातकालीन स्थिति में किसी भी संकट से निपटा जा सके और इसकी तैयारियां करना है। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये मॉक ड्रिल एक सामान्य घटना और ऐसी ड्रिल दिल्ली में पहले भी कई बार की गई है। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच टीम ने टीटीई बनकर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीटीई बनकर यात्रियों के फोन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लिया करते थे ये लोग। उत्तराखंड में जंगल की आग भव्य हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य में जंगलों में लगी आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक समीक्षा करेंगे। वे दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करेंगे। तो वहीं कल 24 घंटे के भीतर आग के 64 नई घटनाएं हुई हैं, जिनमें 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग सेना के सहयोग में से लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 17 जवान घायल हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर एक फार्म हाउस में कल शाम आग लग गई। दमकल की करीब 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है और एक राइफल व गोला बारूद बरामद किया। श्री श्री रविशंकर ने वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्र भवन में विकसित भारत 2024 पर एक संवाद किया। श्री श्री रविशंकर ने काशी के विकास और विरासत की बात की। देश के अधिकांश भाग में गर्मी का प्रकोप चल रहा है। तेलंगाना के कई भाग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के पेडापल्ली, सुर्रेपेट, जगित गयाल और खम्बम जिले में तापमान 46 को पार कर गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गयंगे क्षेत्र में अगले 3 दिन की हल्की वर्षा हो सकती है। प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी तमिलनाडु में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार और सोमवार को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंधी और तेज बारिश का अनुमान है। राजस्थान में हीट वेव पर जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य है। ये 40 डिग्री और उससे नीचे है। राजस्थान में 7 से 10 मई तक लू चलने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लोन देने के संबंधित नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बैंक के मसौदा नियमों में प्रोजेक्ट के चरण के हिसाब से उनका वर्गीकरण करने और निर्माण चरण के दौरान 5% तक का उच्च प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया है। करला-इल गुल्फ ने निजी क्षेत्र के येस बैंक के करीब 2% हिस्सेदारी खुले बाजार में लेन देन के जरिए 1441 करोड़ रुपए में बेची। अमेरिका स्थित करला-इल ग्रुप ने अपनी सहयोगी इकाई CA बॉक्स इन्वेस्टमेंट के जरिए येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर थोक सौदे के जरिए बेच दिया। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% का लगाया शुल्क और साथ ही सरकार ने देसी चने के आयात पर शुल्क से तक 31 मार्च 2025 तक छूट देने का किया फैसला। कटग्रस्त बाइजू के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समकक्ष विक्रेताओं के कुल दावे 190 करोड़ रुपए तक पहुंचे, जिसमें चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो का 1 करोड़ रुपए का दावा भी शामिल है।
आरपी संजीव गोयंका समूह की बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में 5.6% घटकर 1,133.5 करोड़ रुपए रहा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे कमजोर वर्गों की मदद के लिए एशियाई विकास कोष में डाले जाएंगे 5 अरब अमेरिकी डॉलर। एशियाई विकास बैंक की 57वीं वार्षिक बैठक के दौरान दानदाताओं और मनीला स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी ADF और तकनीकी सहायता विशेष कोष में राशि डालने पर जताई सहमति। टाइटन कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 5% से बढ़कर 771 करोड़ रुपए रहा। एप्पल CEO टिम कुक ने कहा है कि कंपनी ने भारत में मजबूत दहाई अंक में वृद्धि दर्ज की है और मार्च तिमाही में नया राजस्व रिकॉर्ड बनाया। टिम कुक ने कहा है कि भारतीय बाजार पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एप्पल डेवलपर से लेकर बाजार तक परिचालन तक पूरे परिवेश पर काम कर रहा है और ये वृद्धि आंकड़ों से बेहद खुश है। अडानी समूह की 6 कंपनियों को संबंधित पक्ष लेन देन के कथित उल्लंघन और सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए सेबी से नोटिस मिला है। अडानी समूह ने सभी आरोपों और किसी भी गलत काम के लिए इनकार किया है। रिपोर्ट के कारण शेयर बाजार में उनकी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखी गई है। टाटा ग्रुप ने वित्त वर्ष 24 की मार्च तिमाही केयर और घड़ी और वेयरलेस और बिजनेस के ग्रोथ की वजह से उसमें 7.1% का स्टैंड अलोन नेट मुनाफा दर्ज किया है। और यहाँ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राहुल जी कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के ही जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ चल रहा हूँ चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के बजाज फाइनेंस पर ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के जरिए कर्ज की मंजूरी और वितरण पर लगी पाबंदी हटाने के बाद कंपनी के शेयरों में आई 7.50% की से अधिक की तेजी। ढाका द्वारा संतरे पर आयात शुल्क वर्ष 2019 में 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर नवंबर 2023 में 88 रुपये प्रति किलोग्राम करने के बाद भारतीय किसानों को संतरे को पड़ोसी देश बांग्लादेश में भेजने में मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। संतरे के व्यापार में आई कमी। देश की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता मार्च 2023 में 237.27 गीगावाट से 2.44% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 243.22 गीगावाट हुई है। जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता में कोयला, लिंगाइट, गैस और डीजल स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन शामिल है और साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन में सौर, पवन और जल विद्युत से उत्पन्न बिजली शामिल। भारत और नाइजीरिया ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार पर जल्द करेगा एक समझौता और साथ ही नाइजीरिया डिजिटल भुगतान के लिए भारत के UPI का करेगा इस्तेमाल। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नाइजीरिया की यात्रा की है, जहां अबुजा में दोनों पक्षों ने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और औषधि बिजली उत्पादन सहित कई ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें व्यापार व सहयोग बढ़ाया जा सकता है।
भारत स्वीडन ने स्टॉकहोम में 7वें विदेश कार्यालय परामर्श का किया आयोजन। व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के वैश्विक मामलों पर हुई चर्चा। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर और स्वीडन के विदेश मामलों के राज्य सचिव जॉन नॉक्सन ने अपने अपने देशों का किया प्रतिनिधित्व। UNGA में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम की तरफ से दिए गए बयान को विध्वंसक और हानिकारक करार देते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को भी उठाया, जबकि भारत में धार्मिक सद्भाव के माहौल को भी बाखूबी सामने रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत ने अपने देश में कुछ संदिग्ध चरित्र वाले लोगों की संदेहास्पद मौत के मामले को उठाते हुए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। ईरान ने इजरायली मालवाहक जहाज से बंधक बनाए गए सभी 16 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कुछ समय पहले ही एक इजरायली मालवाहक जहाज MSC एरीज पर 25 लोगों का दल सवार था। इनमें 17 भारतीय शामिल थे। एक महिला क्रू को पहले रिहा किया गया और अब बंधक बनाए गए सभी 16 भारतीयों को भी रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से इस पर बात की थी। कनाडा में हुए सड़क दुर्घटना में घायल एक भारतीय दंपति और उसके नवासे की मौत हो गई है। वाहन के टकराने से कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें भारतीय मूल के मणिवन्नन और महालक्ष्मी के साथ उनका नवासा भी शामिल था। टोरंटो में भारतीय दूतावास ने इसकी मौत पर जताया दुख। लगातार कनाडा के अधिकारियों से बनाए हुए हैं संपर्क। पिछले साल सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार करने का किया दावा। निज्जर की हत्या मामले के बाद से भारत और कनाडा के बीच नए सिरे से एक बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था पैदा। 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल जून में कनाडा के वैंकूवर में नजदीकी नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत के शामिल होने का लगाया था आरोप और साथ ही कहा था कि उनके पास इसके लिए भरोसेमंद सबूत हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज किया था। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में तेज बारिश के कारण 39 लोगों की मौत हुई है। उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा से लगे राज्य में 17 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। तेज बारिश से कई कस्बे, सड़कें और नदियां तालाब में तब्दील हो गई हैं और बेंटो गोंसलेवा शहर में एक दूसरे बांध से भी टूटने का खतरा बना हुआ है और आसपास रहने वाले लोगों का वहां से हटने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व व्हाइट हाउस सहयोगी होप हिक्स ने न्यूयॉर्क हश मनी ट्रायल में गवाही दी है। होप ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें स्टॉर्मी डैनियल के आरोपों से कहा था इनकार करने के लिए और हिक्स व्हाइट हाउस में संचार निदेशक के रूप में थी कार्यरत। वहीं अमेरिका में इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सीधा मुकाबला। हमास और USA की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक आज गाजा युद्ध विराम को लेकर काहिरा में करेंगे बातचीत और हमास ने कहा है कि उसके प्रतिनिधि सकारात्मक भावना के साथ जा रहे हैं काहिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में 19 लोगों को मेडल ऑफ फ्रीडम से किया सम्मानित। इजरायली बमबारी में कई इलाके पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। UN एजेंसी के अनुसार मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए एक बड़ी वजह बुलडोजर, खुदाई करने वाले उपकरणों और कर्मियों की किल्लत है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। RCB की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है। IPL में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से हरा दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने मुंबई के सामने जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में मुंबई की टीम 17.5 ओवर में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। कोलकाता के लिए
वेंकटेश अय्यर ने 70 रन बनाए, जबकि मनीष पांडे 42 रन बनाकर आउट हुए और इनके अलावा टीम का कोई अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पछाड़कर आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर डेवॉन थॉम्स पर मैच फिक्सिंग के चलते लगा 5 साल का प्रतिबंध। साल 2009 में किया था वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू। दक्षिण अफ्रीका ने 2024-25 का घरेलू क्रिकेट कैलेंडर किया जारी। पुरुषों की टीम घर पर 4 टेस्ट मैचों की करेगी मेजबानी। रूस के आंद्रेज रूबलेव ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में रूबलेव ने टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-3 से हराकर खिताबी दौड़ में प्रवेश किया। मैड्रिड ओपन के पुरुष वर्ग के एक अन्य सेमीफाइनल में चेक खिलाड़ी जिरी लेहेका दोबारा वॉक ओवर लेने के बाद फेलिक्स ऑगर ने फाइनल में प्रवेश किया। मौजूदा चैंपियन अरीना सबलेंका और ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में सबलेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना को हराया। और यहां पर हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताबी मैच आज खेला जाएगा। फाइनल मैच में अरीना सबलेंका और का सामना ईगा स्वांतेक से होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में पहले लेग के मुकाबले में मार्शेला और एटलांटा के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। सऊदी प्रो लीग में अल अहली टीम का शानदार प्रदर्शन और दमक की टीम को 4-1 से दी मात। अमेरिकन फुटबॉलर केली ओहारा ने कहा है कि 2024 के अंत में फुटबॉल के खेल से लेंगी संन्यास। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं हारा। पेरिस सेंट जर्मन के ल्यूकस हर्नांडेज का यूरो 2024 में खेलना हुआ मुश्किल और ACL इंजरी के चलते रह सकते हैं दूर। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां आधी कमाई भी नहीं कर पाई है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 30 लाख की कमाई की और इसके साथ ही 23 दिनों में इसका कुल कलेक्शन 62.70 करोड़ रहा। तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म अरन मनाई 4 ने दी सिनेमाघरों में दस्तक। फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और राशि खन्ना मुख्य भूमिका में दिखाई दी। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान ने रिलीज के 23वें दिन 40 लाख की कमाई की है और वीकेंड पर यह फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। फिल्म शैतान जल्द ही नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। 8 मार्च को सिनेमाघरों में शैतान मूवी रिलीज हुई थी। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और रजनीकांत एक साथ फिल्म वैक्टियन में आएंगे नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर।
और जल्द आने वाला है नो एंट्री 2 का सीक्वल। अर्जुन कपूर, वरुण धवन और दलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं। एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और टीवी एक्टर कुशाल टंडन ने सगाई की अफवाहों को गलत करार दिया है। भारती सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुपरस्टार सिंगर 2 के विजेता मोहम्मद फैज ने सीजन 3 के कंटेस्टेंट शुभ सूत्रधार की गायकी की सराहना की है। क्राइम ड्रामा सीरीज सास बहू और फ्लामिंगो के 1 साल पूरे होने पर निर्माता होमी अदजानिया ने खुशी जाहिर की है। वॉर्म का हिस्सा बनने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने आभार जताया है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर डॉक्यूमेंट्री की एक झलक शेयर की है। बाफ्टा नॉमिनेटेड एक्टर आदर्श गौरव ने खुलासा किया है कि फिल्म मेकर्स ने उनकी सिंगिंग स्किल को देखकर उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर दिए हैं। और एक्ट्रेस हिना खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो और एक नो फिल्टर तस्वीर शेयर की है और बताया है कि उन्हें एक नए डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रोड से 9 घंटे तक का सफर करना पड़ा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।